नमस्कार, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम डाइट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और ये जानेंगे कि परामर्श और निर्देशन में इसकी भूमिका कितनी है। डाइट से पहले भारत में जो थे एक तरीके से नॉर्मल स्कूल होते थे जिसमें जो है थोड़े पीटीसी के कार्यक्रम संचालित थे, लेकिन बाद में जो है इसको समाप्त कर दिया गया और जो है अब केवल जो पीटीसी है वो डाइट में और निजी विद्यालयों में संचालित होने लगी है। भारत में शिक्षा के पूर्व प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों में गुणात्मक सुधार, इन विद्यालयों की शिक्षा की जो विद्यालयों में शिक्षक थे उनकी उन्नति के लिए इन स्तरों पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है वो जिला स्तर पर एक ऐसी संस्था स्थापित करने की बात कही जो जिले के जो विद्यालय हैं उनकी अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति तथा विकास के लिए समुचित कार्य कर सके। तब 1987 में क्या हुआ, डाइट संस्थान की स्थापना का कार्य प्रारंभ होने लगा। जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना का जो बात थी वो 1986 में ही करी गई थी और 1987 में इसको जो है बना देना शुरू कर दिया गया था। क्यों बनाना शुरू कर दिया गया था? ताकि जो है वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इन सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार हो सके, उनके शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हो सके और जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, इन स्तरों पर शोध कार्य को बढ़ावा मिल सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही डाइट की स्थापना की गई थी। डाइट की स्थापना के उद्देश्य जान लेते हैं। डाइट की स्थापना के जो उद्देश्य है उसको मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। जिसमें पहला पॉइंट है कि प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शिक्षा एवं सहयोग प्रदान करना। डाइट की स्थापना का पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको वो कैसे सफल हो उसके लिए क्रियान्वयन के लिए जो है वो सहयोग देती है। दूसरा है जनपद के प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों से जो सेवित है, जो पोषित हैं, जिन चल रहे हैं, जैसे कहेंगे क्षेत्रों, शिक्षकों तथा निरीक्षकों आदि की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को दृष्टिगत रखकर उन्हें अपेक्षित शैक्षिक सहायता एवं निर्देशन प्रदान करना। ये क्या हुआ, डाइट की स्थापना के दो मुख्य उद्देश्य हो गए। तो ये आप लोग प्रश्न आ जाता है कि डाइट की स्थापना के उद्देश्य बताइए, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डाइट की संरचना या डाइट के कितने विभाग हैं, डाइट के संसाधन क्या हैं। इन सब बातों का अर्थ एक ही है। यदि आपसे कोई पूछे डाइट के कितने विभाग हैं या डाइट के संसाधन कैसे हैं या डाइट की संरचना बताइए, तब आप कह सकते हैं कि डाइट की संरचना को दो भागों में बांट सकते हैं या डाइट के दो तरीके के विभाग हैं या डाइट के जो संसाधन हैं वो उनको हम दो भागों में बांट लेंगे। पहला है मानवीय संसाधन और दूसरा है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन यानी जिसमें जो है व्यक्ति की कौन कौन व्यक्ति चाहिए होते हैं, कौन कौन से पद हैं एक तरीके से। तो ये इसमें ये भी प्रश्न आ जाता है कि डाइट के जो है पद बताइए, कितने कुल पद हैं। तो हम डाइट के पदों को
बता रहे हैं। दो जो विभाग हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला मानवीय संसाधन और दूसरा भौतिक संसाधन। तो डाइट के जो मानवीय संसाधन हैं उसमें पहला है सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, यानी कि जिसमें जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से कार्य करेंगे उनको समझ लेते हैं। तो सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग में एक उप प्राचार्य होता है, उसके अतिरिक्त 8 प्रवक्ता होते हैं और एक जो है वो लैब असिस्टेंट होता है। तो कुल टोटल इसमें कितने हो गए? 8 और 1 9 और 10 लोग इसमें आवश्यक हैं। एक फिर है दूसरा विभाग कार्यानुभव विभाग, यानी इसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे कार्यानुभव विभाग में? तो इसके अंतर्गत एक वरिष्ठ प्रवक्ता होगा, एक प्रवक्ता होगा और एक कार्यानुभव शिक्षक का पद होता है। तो कुल इसमें कितने लोग हो गए? 1 2 और 3। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो विभागों की बात हो रही है। तीसरा विभाग है प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा विषयक जिला साधन इकाई। ये जो विभाग है इसमें एक वरिष्ठ प्रवक्ता होगा, 4 प्रवक्ता होंगे, एक आशुलिपिक होगा और एक लिपिक होगा। तो कुल टोटल इसमें कितने लोग हो गए? 1 4 5 एक 6 और एक 7 लोग। चौथा विभाग है सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग। इसमें कुल कितने लोग कार्य करेंगे? एक वरिष्ठ प्रवक्ता होगा, एक प्रवक्ता होगा और एक लिपिक होगा। अगला विभाग है नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। इसमें एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, एक प्रवक्ता है और एक पद सांख्यिक पद है। फिर छठा विभाग है आपका पुस्तकालय विभाग। इसमें एक पुस्तकालय अध्यक्ष है और एक लिपिक। अगला विभाग है प्रशासनिक अनुभाग, जिसमें एक कार्यालय अधीक्षक होगा, एक लेखाकार, 5 लिपिक, जिस 5 लिपिक में एक छात्रावास के लिए लिपिक इसी में से होता है। अगला है पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग। इसमें एक वरिष्ठ प्रवक्ता है और एक प्रवक्ता है। तो कुल 2 लोग इस विभाग के लिए होते हैं। और नवा विभाग जो है वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। इसमें एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, एक प्रवक्ता है और एक तकनीकी विशेषज्ञ है। अब इस सारे 9 विभागों को देखें तो हम जानेंगे कि डाइट में जो है मानवीय संसाधन के रूप में कुल कितने लोग हो गए? एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य, 6 वरिष्ठ प्रवक्ता, 17 प्रवक्ता, एक कार्यानुभव शिक्षक, एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, एक सांख्यिकी पद, एक कार्यालय अधीक्षक, 11 लिपिक, 6 परिचारक, एक आशुलिपिक। इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो लगभग इसमें कुल 48 पद जो हैं आपको मिलेंगे। यानी डाइट के मानवीय संसाधन के रूप में लगभग 48 लोग कार्य करते हैं। तो वो 48 लोग आप समझ गए हैं। एक प्राचार्य है, एक उप प्राचार्य है। इस तरीके से यदि आप इधर भी टोटल करेंगे तो ये भी लगभग यही बैठेगा, ये 48। दूसरा विभाग मैंने बताया था भौतिक संसाधन। एक मानवीय संसाधन के रूप में है और दूसरा भौतिक संसाधन। भौतिक में जो है वो डाइट के पास क्या होना चाहिए कि कार्य अनुभव के अंतर्गत कृषि होने की दशा में 5 एकड़ भूमि की उपलब्धता। यानी डाइट में आपको 5 एकड़ की भूमि कृषि कार्य के लिए होनी है। दूसरा जो संसाधन है वो संस्थान के भवन का क्षेत्रफल 6000 वर्ग फुट होना चाहिए। इस 6000 वर्ग फुट में जो है क्या होना चाहिए? सभागार है, वाचनालय कक्ष है, कार्य अनुभव कक्ष है और जो कक्ष के जो अधिकारियों का कक्ष है, प्राचार्य का कक्ष है, प्रवक्ता के कक्ष हैं, ये सब 6000 वर्ग फुट के
अंदर जो है इसमें सम्मिलित है। फिर है डाइट में कार्यरत कम से कम 50% कर्मचारी हेतु 1, 2, 3, 4 टाइप के आवास की सुविधा, यानी 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, इस तरीके के टाइप की आवास की व्यवस्था, 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, 4 रूम सेट, इस तरीके की आवास की सुविधा कितने लोगों के लिए होनी चाहिए? कम से कम 50% कर्मचारी वहाँ आवश्यकता पड़ने पर रह सकें। अगला है प्रशिक्षणार्थियों हेतु सुविधाओं से युक्त छात्रावास। डाइट में एक जो है वो छात्रावास भी होना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो फर्नीचर है, जो आवश्यकता अनुसार फर्नीचर हो, आवश्यकता अनुसार साज सज्जा का सामान हो, और जो भी अन्य सहायक उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था भी वहाँ होनी चाहिए। तो ये था आपका डाइट का विभाग, जिसमें 2 तरीके के विभाग आपने जाने, मानवीय संसाधन के रूप में और भौतिक संसाधन के रूप में। अगले वीडियो में हम डाइट के कार्यों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।